ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी का व्रत हम कैसे करते हैं, व्रत के क्या नियम हैं, पूजा कैसे करते हैं और इस दिन चंद्रमा को अर्घ कैसे देते हैं। यानी गणेश चतुर्थी के व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम गणेश जी का पूजन करेंगे। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर पूजन कर सकते हैं या आप अपने घर के पूजा घर में लाल रंग का आसन बिछा के पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक चौकी लगा ली है, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है, उस पर हम थोड़ी सी दुर्वा घास का आसन देते हुए गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। मंदिर में जो आपके गणेश जी की मूर्ति है उन्हीं को हमें विराजमान करना है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त व्रत पूजन कर रही हूँ, आप मेरे व्रत को स्वीकार करें और जो गलतियाँ रह जाए उसको क्षमा करें। इस तरह से व्रत का संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में गणेश जी को स्नान कराएंगे। देसी घी का दीपक हम जलाएंगे। फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कलावा वस्त्र के रूप में समर्पित कर दिया है। इसके बाद फिर हम तिलक करेंगे। तो गणेश जी को रोली से हम तिलक करेंगे और तिलक के ऊपर फिर हम अक्षत यानी कि चावल समर्पित करेंगे। दिए को भी हमें तिलक करना है। इसके बाद फिर फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। फूल समर्पित करने के बाद फिर भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी ऋतुफल अवेलेबल हो आप वो ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं और जो भी मिठाई आपके पास अवेलेबल हो वो मिठाई आप भोग में समर्पित कर सकते हैं। तो मीठे का और फलों का भोग हमें लगाना है। उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे, फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। और क्योंकि हमने व्रत किया है इसलिए व्रत कथा सुनना जरूरी है। अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर हम गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो फूल और चावल हमने हाथ में लिए हैं वो हम गणेश जी को समर्पित कर देंगे और थोड़े से चावल जल के लोटे में हम डाल देंगे। फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक धूप दीप से हम गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। सुबह जब हम पूजा करेंगे तो सूर्य देवता को हमें अर्घ देना है। अब सुबह की पूजा हो गई है। सुबह की पूजा करने के बाद दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं। आप चाहें तो कोई फल भी आप खा सकते हैं। तो आप इस तरह से पूरा दिन व्रत करेंगे। व्रत करने के बाद शाम के समय दोबारा हमें इसी चौकी पर दिया जलाकर पूजा करनी है। तो दोबारा हम भोग समर्पित करेंगे, दोबारा दिया जलाकर आरती करेंगे। उसके बाद हमें चंद्रमा को अर्घ देना है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो चंद्रमा को अर्घ हमें जरूर देना होगा। और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी तिथि आती है इसमें चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते, नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगता है। तो बिना दर्शन किए हम क्या करेंगे, कोई भी बर्तन हम ले लेंगे। मैंने यहाँ पर प्रात ली है क्योंकि प्रात हमारी किचन का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, ये कभी झूठा नहीं होता। तो प्रात ले लेंगे, प्रात में हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद 1 लोटा जल मैंने लिया है, इसमें थोड़े से चावल, थोड़ा जो मीठा हमने बनाया है वो मीठा, साथ में फूल हम डाल लेंगे। ये डालकर हम जल तैयार करेंगे। अब देखिए चंद्रमा को अर्घ देने का जल तैयार हो गया है। अब जो परात हमने ली है इसी में हमें अर्घ देना है, खड़े होकर अर्घ देना है और चंद्रमा का ध्यान करते हुए बिल्कुल इस भाव से हम अर्घ देंगे जैसे हम चंद्रमा को अर्घ दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये जो जल का लोटा है ये अर्घ दे देना है। जहाँ पर आप पूजा करेंगे, चाहे मंदिर में पूजा की हो चाहे अलग चौकी लगाकर, वहीं पर हमें अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद हम चंद्रमा का ध्यान करके नमस्कार करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपके घर के अंदर ही कोई पेड़ पौधा है तो आप उसमें ये जल सींच सकते हैं। तुलसी के पेड़ में नहीं सींचना है, बाकी कोई पेड़ पौधे हो आप उसमें सींच सकते हैं। लेकिन अगर पेड़ पौधा घर के बाहर है तो फिर आप इस जल को चौकी के पास ही रख दीजिएगा। सुबह आप पेड़ पौधों में इसको डाल दीजिए। खुले आसमान के नीचे अभी शाम के टाइम नहीं जाइएगा, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन करना शुभ नहीं रहता है। तो आप इसको यहीं पे रखे रहने दीजिएगा। सुबह आप इसको पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। इस तरह से बिना दर्शन किए ही आप सिर्फ चंद्रमा का ध्यान करके भी अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और जब व्रत का पारण करेंगे तो आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। एक समय इस व्रत में भोजन कर लिया जाता है, बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक भोजन आप शाम के समय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से
गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। बहुत ही सरल व्रत होता है ये और बहुत ही फलदायी व्रत होता है। अगर आप भी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो इस गणेश चतुर्थी को, यानी कि जो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी आती है, इसको आप चंद्रमा को डायरेक्ट अर्घ ना दें, आप चंद्रमा का ध्यान करते हुए ही अर्घ दें। गणेश चतुर्थी के व्रत की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुख करता विघ्न हरता गणेश जी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।